मैं हूँ नटखट नेहा, मैं आई हूँ कहानियाँ सुनाने। अधूरी मोहब्बत सीज़न 2 में आपका स्वागत है। जानते हैं आगे क्या हुआ है। विवेक को यूं टूटा हुआ देखकर रूही हाथ बढ़ाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो अपने हाथों को उसकी पीठ पर ले गई थी। विवेक का टच उसे कभी गंदा नहीं लगता था और वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसे इस तरह टूटा हुआ वो कैसे देख सकती थी। इससे पहले रूही कुछ समझ पाती है कि उसके कानों में कुछ सब शब्द गूंजने लगते हैं। अभी अभी जो विवेक ने कहे थे, उसने कहा था, आई लव यू रूही, आई लव यू सो मच। विवेक उससे दूर होकर चेहरे को उसके थाम लेता है। रूही जम गई विवेक के शब्द सुनकर। विवेक ने हल्के से रूही के माथे को किस किया। रूही तो कोई बुत बनकर खड़ी थी, जैसे कोई स्टैचू हो। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके कानों में क्या अभी अभी सुनाई दिया। विवेक के शब्द तो गूंज रहे थे उसके कानों में। ऐसा लगा कोई बम का धमाका हुआ और उसके कान जैसे सुन पड़ गए। उसकी पूरी बॉडी एकदम से ठंडी सी हो गई। आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। ये क्या कह दिया था विवेक ने। विवेक उसका माथा अपने माथे से जोड़ते हुए दोबारा से कहता है, 4 साल, 4 सालों से प्यार किया है मैंने तुम्हें। तुम्हें शायद पता ही नहीं। तुम्हें लगेगा मेरा बचपना है, पर तुम समझ ही नहीं पा रही हो। मैं अपनी फीलिंग को बचपन से समझ नहीं पाया। हमेशा तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव रहा, लेकिन 4 साल पहले एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हारे लिए दोस्ती से ज़्यादा महसूस करता हूँ। पहले कभी कह नहीं पाया, तुम्हारे काबिल बनना था मुझे। मेहनत की मैंने, पूरे 4 सालों तक इंतज़ार किया, हर उस पल का जब तुमसे अपने प्यार का एहसास करूं। लेकिन तुमने मेरा प्यार देखा ही नहीं। तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं दिया ना मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी आंखों में दर्द। रूही चुपचाप से खड़ी थी, उसमें तो जान ही नहीं थी। विवेक की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसके शब्द टूट रहे थे। ऐसा लग रहा था उसका गला भरा हुआ है। वो तड़पते हुए कहता है, क्यों क्यों किया रूही तुमने मेरे साथ ऐसा। क्यों नहीं मेरी मोहब्बत तुम्हें दिखाई देती। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी मौत मर रहा हूँ मैं उस दिन से, जब से तुम्हें भाई के साथ देख रहा हूँ। भाई के लिए खुश हूँ, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ। लेकिन तुम्हें उनके साथ देखकर मुझे दर्द होता है। यहाँ उसने रूही का हाथ अपने दिल पर रख दिया था। वो रोते हुए कहता है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर मैं खुश होना भी चाहता हूँ। पर मैं टूट रहा हूँ रूही, ये सोचकर कि तुम किसी और की हो जाओगी। तुम उनकी हो जाओगी। जिस लड़की से मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ ना सालों से, जिसे मैंने चाहा है, वो मेरी नहीं मेरी भाई की हो जाएगी। रूही रोते हुए कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना विवेक, ये सच कैसे हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं। विवेक थोड़ा दर्द और गुस्से से कहता है और वो रूही की बाजू दबा देता है। और झूठ क्यों बोलूँगा मैं। बोलो, मेरी मोहब्बत नहीं दिखती तुम्हें, मेरी आंखों में प्यार नज़र नहीं आता तुम्हें। कितनी पत्थर दिल बन गई हो रूही तुम। मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो तुम्हें मजाक लगते हैं, है ना। रूही विवेक से दूर हो जाती है और कहती है, ये गलत है, ये बहुत गलत है। वो बिल्कुल नर्वस हो गई थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो तड़प कर कहती है, नहीं, ये गलत है। आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। मेरे लिए सिर्फ करण और मैं, मेरी और करण की सगाई, मेरी शादी है 10 दिन बाद। आप और मैं कैसे। आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते, ये कैसे सोच सकते हैं। उसका गला भर आया, वो रोने लगी। विवेक बहुत हिम्मत करके कहता है, क्यों कह रही हो। विवेक उसे अच्छे से पकड़कर दोबारा से कहता है, क्यों, मेरे प्यार में क्या कमी है। तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार कर सकती। क्या मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं भाई। रूही खामोश हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या कहे। आज वो जिस विवेक से मिल रही थी वो विवेक अलग था। वो ऐसे विवेक से कभी नहीं मिली। उसे जिस विवेक का पता था वो हंसता खेलता मस्त मौला इंसान था। पिछले 4 सालों से वो रूही के लिए मोहब्बत लेकर बैठा था और रूही को एहसास ही नहीं था। एहसास तो उसे तब हो रहा था जब उससे टूटा हुआ देख रही थी। विवेक उसके लिए इतना पागल कब हो गया। उसे क्यों नहीं दिखाई दिया। विवेक की मोहब्बत को उसने क्यों इग्नोर कर दिया। आज रूही को डर लग रहा था विवेक से। भले वो जानती थी वो उसे कभी हर्ट नहीं कर सकता, पर आज विवेक का प्यार उसे डरा रहा था। अगर ये बात किसी को पता चली तो क्या होगा। अगर करण को पता चल गई तो क्या होगा।
करण कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो रूही के लिए इतना ज़्यादा पॉसेसिव है कि रूही सोच भी नहीं सकती। शायद बहुत बुरा होने वाला था कुछ, जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। एक ने उसकी बाजुओं को अब भी कस के पकड़ा हुआ था। रूही ये कभी नहीं चाहेगी उसकी वजह से दोनों भाइयों के बीच दूरी आ जाए। वो डरते हुए तड़प कर कहती है, विवेक हमें दर्द हो रहा है, हमें छोड़िए। रूही की आंखों में आंसू देखकर विवेक की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि झुककर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए थे। पता नहीं क्यों पर आज वो अपना कंट्रोल खो रहा था। उसे बस रूही चाहिए थी, रूही का प्यार चाहिए था। शायद वो रूही को एहसास करा रहा था कि उसके अंदर उसके लिए कितनी मोहब्बत थी। विवेक की इस हरकत ने रूही को अंदर तक डरा दिया। वो पूरी तरह कांप गई। वो डरते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगती है। विवेक के प्यार में हवस नहीं थी, ये बात रूही जानती थी और महसूस कर रही थी। वो गंदगी से उसे टच नहीं कर रहा था, बस वो टूटा हुआ था। अपनी प्यार की हाथों वो मजबूर हो रहा था और वो उसे एहसास करा रहा था। इसलिए रूही अपनी आंखें बंद कर चुपचाप से खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। विवेक रोते जा रहा था, वो उस आंसुओं को चूम रहा था, वो उसके चेहरे को हल्के हल्के किस कर रहा था। ये अजीब था, दोनों के लिए अजीब सा एहसास था। दोनों आंखें बंद किए चुपचाप से खड़े थे, लेकिन तभी विवेक को पता नहीं क्या होश में आया। वो एकदम से उसे छोड़ दिया और पलट कर खड़ा हो गया। वो गलत कर रहा है। रूही उसकी नहीं है, रूही उससे बहुत दूर जा चुकी है। उन दोनों का प्यार बहुत दूर हो चुका था। विवेक की मोहब्बत एक तरफा थी, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था। रूही आंखें बंद किए चुपचाप से खड़ी थी। आंसू बहते जा रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आज उसने अपना दोस्त खो दिया था, या फिर वो अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रही थी। उसने आज अपने दोस्त को खो दिया क्योंकि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। विवेक उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, हल्की ठंड की बारिश, पर उनके दिल को सुकून नहीं दे रही थी। उनके दिल के अंदर जो आग लगी थी उसे ठंडक नहीं मिल रही थी। दोनों दर्द में थे। विवेक अपने घुटनों के बल बैठ गया, आसमान को देखा और ज़ोर से चीख उठा। उसकी वो चीख शायद आसमान को बताने के लिए थी कि वो तड़प रहा था। उसके अंदर की वो टूटी हुई आवाज़ रूही के दिल को तोड़ रही थी। रूही अंदर तक टूट गई। वो जमकर खड़ी थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाकर उसे कह सके कि हिम्मत रखो। वो टूटी हुई बस उसे टूटता हुआ देख रही थी। दोनों के दिल कांच की तरह बिखर रहे थे। एक मोहब्बत में था और एक दर्द में थी। दोनों चुपचाप से काफ़ी देर ऐसे ही रहे। रूही ने बहुत हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इतनी देर से वो रोता तड़पता हुआ उसे देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। वो कैसे उसे इतना टूटने दे। विवेक उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। दोनों का रिश्ता बहुत पाक था। एक रूहानी सी मोहब्बत थी दोनों के बीच, एक पाक मोहब्बत जो किसी बिना शिकायत के, बिना किसी जिस्म की तलब के शायद पूरी होने को थी। एक रूहानी सी मोहब्बत थी जो एक तरफा थी पर अधूरी थी। पता नहीं क्यों पर रूही को आज पता चला, जिस विवेक को वो पागलों की तरह अपना दोस्त समझती थी ना, वो उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वो तो उसे पागलों की तरह चाहता था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि किसी अपने को इतना प्यार करना कैसा होता होगा, और फिर अपने प्यार को अपने ही हाथों किसी और को सौंप देना, ये कैसा होता होगा, ये कैसी फीलिंग होगी। रूही घुटनों के बल बैठ गई और विवेक को देखने लगी। एकदम से विवेक रूही के गले लग गया। दोनों सड़क पर आज बिना होश खोए पता नहीं क्यों एक दूसरे को संवार रहे थे। रूही विवेक को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ हवा में थे। वो उसे गले नहीं लगा पा रही थी। शायद आज उसके प्यार ने उसे जंजीरों में कैद कर लिया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे संभाले। विवेक बेतहाशा रो रहा था। उसे गले लगाए, उसे कोई होश नहीं था। सड़क के बीचों बीच बारिश में भीगते हुए वो अपने दिल के अंदर टूटे हुए दिल को संवारने की कोशिश में लगा हुआ था। बहुत देर लगी विवेक को चुप हो जाने में। एकदम से रूही उससे दूर हो गई। विवेक समझ नहीं पा रहा था। वो नासमझी से उसे देख रही थी। एकदम से विवेक का उससे दूर जाना उसे समझ नहीं आया।
वो उठा और बिना बोले गाड़ी की तरफ जाकर गाड़ी में बैठ गया। रूही अपने खाली हाथों को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया उसका दिल किस तरफ जा रहा था। उसका दिल इस तरह दर्द कर रहा था जैसे उसकी जान किसी ने निकाल दी हो। उसे ऐसा लगा विवेक जाते वक्त अपना प्यार उसके साथ जो था वो ले गया था, उसकी मोहब्बत ले गया था और उसका दिल निकाल कर ले गया था। वो समझ ही नहीं पाई कि इस फीलिंग को क्या कहे। अगर वो करण से प्यार करती है तो उसे सिर्फ करण से मोहब्बत होनी चाहिए थी ना। कि ये सब कुछ क्यों था? विवेक का दूर जाना उससे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा था? उसे क्यों तकलीफ़ हो रही थी? ये सही नहीं था ना। उससे दूर रहना ही बेहतर था। दिल और दिमाग में जंग लड़ चुकी थी। रूही समझ ही नहीं पा रही थी इस जंग से वो कैसे हारे। उठी और आकर गाड़ी में बैठ गई। दोनों भीग चुके थे, ठंड दोनों को लग रही थी। चुपचाप से बैठे और सफ़र की आगे की रास्ते की तरफ बढ़ गए। विवेक ढाबे पर कार रोक देता है चाय लेने के लिए। शायद अपने आप को शांत करना चाहता था और रूही से कुछ वक्त दूर रहना चाहता था। पर जो गाना बज रहा था ना वो उनके अंदर ही अंदर दर्द को बढ़ा रहा था। रब्बा मेरे इश्क किसी को ऐसे ना तड़पाए। रूही की आंखों से आंसू फिर से बहने लगते हैं। क्या होगा अब रूही का रिएक्शन? अब तो उसे पता चल चुका है कि विवेक उसे मोहब्बत करता है। कैसी होने वाली है इनकी आने वाली ज़िंदगी। और जब ये करण को पता चलेगा तो क्या होगा? क्योंकि गाना सुनने के बाद दोनों की आंखों में नमी सी भर गई। दोनों एक दूसरे से छुपते छुपाते अपने आंसू छुपा रहे थे। कैसी होगी इनकी अधूरी सी मोहब्बत। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। आपकी राइटर साहिबा भी लिखते लिखते इमोशनल हो जाती है। सुनाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये अधूरी सी मोहब्बत बहुत प्यारी है। 3 लोगों की एक ऐसी मोहब्बत जो अधूरी होकर भी पूरी ना हो पाएगी। जानने के लिए पढ़ते रहें और सुनते रहें मेरी कहानी। कमेंट ज़रूर करें। अटकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ।